दोस्तों, सूर्य न सिर्फ हमको बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा प्रदान करता है। सनातन धर्म में सूर्य को अर्घ्य देना बहुत शुभ मानते हैं। ज्यादातर लोग सुबह पूजा पाठ करने के बाद सूर्य को जल भी देते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन में सभी समस्याओं का अंत होता है। लेकिन बुजुर्गों ने सूर्य को जल देते समय कुछ सावधानियों के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि सूर्य को जल देते समय अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ईश्वर की हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं बुजुर्गों ने सूर्य देव को जल देते समय किन बातों का ध्यान रखने के बारे में बताया। वीडियो के अंदर आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप भी सूर्य देव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सूर्य को जल चढ़ाते समय भूलकर भी ना करें। यह काम पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में है सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों का अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। बात यह है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाए हैं। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल चढ़ाते समय यह गलतियां कर रहे हैं तो सूर्य देव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्य देव को जल चढ़ाते होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि नई गलतियों के कारण रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए सबसे पहली बात पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्य देव को हमेशा पूर्व की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की चिट्टे आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहां से भी चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्य देव को देने वाले जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वह जल गिरता यह तो अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे सूर्य देव क्रोधित होते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। यह गलती ना करें कि बिना स्नान किए सूर्य देव को जल चढ़ा दे। सूर्य देव को स्वच्छता विधि पसंद है। ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उसके बारे में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आज फिर प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्य देव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह भी है कि सूर्य की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैस निकलती है
जो हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। तीसरी बात, ब्रह्मा मुहूर्त में ही अर्पित करें। जल्दी कोशिश करें कि ब्रह्मा मुहूर्त ही आप सूर्य देव को जल अर्पित करें। ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह करीब 4 बजे से 5:30 के बीच तक रहता है। इस समय सूर्य देव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। 5 बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत रोली होना चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्य देव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्य देव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्य देव की कृपा बनी रहती है। व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। साथ ही बात, चप्पल अपने भूल से भी आपके पैर में चप्पल होनी नहीं चाहिए। आप सूर्य देव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वह सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्य देव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। 8वीं बात, रविवार के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्य देव को जल चढ़ाएं हैं या ना चढ़ाएं हैं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही व्यक्ति को सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वह दुश्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और हाँ, अपने नजदीकी दोस्तों मित्रों को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।